सुबह के 8 बजे थे। शहर के सबसे बड़े मॉल में काफी भीड़ थी। हर कोई अपनी खरीदारी में व्यस्त था। उसी मॉल में मोहन नाम का एक युवक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। साधारण कपड़े, सादा जीवन, लेकिन संस्कार ऐसे कि हर आने जाने वाले का सम्मान करता। उसकी मां हमेशा कहती थीं, बेटा, इंसान की पहचान उसकी वर्दी से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। मोहन ने इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया था। उसी दिन शहर के बड़े उद्योगपति विक्रम सिंघानिया अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ मॉल में आए। रिद्धिमा को अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। कृपया सावधानी से चलिए, फर्श अभी साफ किया गया है। रिद्धिमा ने बिना देखे जवाब दिया, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। मोहन शांत रहा। कुछ देर बाद अचानक ऊपर की मंजिल से एक छोटा बच्चा रेलिंग के पास फिसल गया। मोहन बिजली की तरह दौड़ा और बच्चे को पकड़कर सुरक्षित कर लिया। लेकिन इसी दौरान रिद्धिमा के हाथ से महंगा मोबाइल गिरकर टूट गया। रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे फोन की कीमत पता है तुम्हें? मोहन ने विनम्रता से कहा, मैडम, मुझे आपके नुकसान का दुख है, लेकिन अगर मैं बच्चे को नहीं पकड़ता तो उसकी जान भी जा सकती थी। बहाने मत बनाओ। तुम जैसे लोग अपनी गलती छिपाने के लिए कहानियां बनाते हो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो मैं सजा स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि एक बच्चा सुरक्षित है। तभी बच्चे की मां दौड़ती हुई आई। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। पूरा मॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मोहन पहले की तरह शांत खड़ा रहा। विक्रम सिंघानिया सब कुछ देख रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, रिद्धिमा, आज तुमने मुझे निराश किया है। डैड, मेरा महंगा फोन टूट गया और आप उसी गार्ड की तारीफ कर रहे हैं। फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन चरित्र नहीं खरीदा जा सकता। वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। विक्रम की आंखें भर आईं। मैं भी कभी फैक्ट्री में चौकीदारी करता था, लोगों के ताने सुनता था। अगर किसी ने मुझे सम्मान न दिया होता तो शायद आज मैं यहां तक न पहुंचता। रिद्धिमा हैरान रह गई। आपने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें संघर्ष न देखना पड़े, लेकिन शायद मैंने तुम्हें दूसरों का संघर्ष समझाना भी छोड़ दिया। अगले दिन विक्रम फिर मॉल पहुंचे। उन्होंने मोहन को बुलाया। बेटा, मैं अपनी बेटी की ओर से माफी मांगना चाहता हूं। मोहन मुस्कुराया, सर, गुस्से में इंसान गलतियां कर देता है। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। विक्रम ने एक बड़ा चेक आगे बढ़ाया। इसे स्वीकार कर लो। मोहन ने हाथ जोड़ लिए। सर, अगर मैं पैसे लेकर अपना अपमान भूल जाऊं तो मेरी मां की शिक्षा हार जाएगी। सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। विक्रम की आंखों में गर्व झलक उठा। आज तुमने मुझे फिर याद दिलाया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, संस्कारों में होती है। उसी समय पीछे खड़ी रिद्धिमा सब सुन रही थी। वह धीरे धीरे आगे आई। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। मोहन जी, मैंने आपको आपके काम और कपड़ों से परखा। मैंने सोचा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि असली बड़प्पन विनम्रता में होता है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माफी वही मांगता है जिसके अंदर अच्छाई जिंदा होती है, और जहां अच्छाई जिंदा हो वहां बदलाव निश्चित होता है। क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे इंसानों की तरह? रिश्ते सम्मान से शुरू होते हैं। जब सम्मान सच्चा हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। उस दिन रिद्धिमा ने सीखा कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, नौकरी या बैंक बैलेंस से नहीं होती। सच्चा सम्मान उसे मिलता है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है, क्योंकि दौलत घर बना सकती है, लेकिन चरित्र ही इंसान को महान बनाता है।